नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। दोस्तों, अपने प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास चल रही है। कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है, उसमें प्रश्नावली है 18, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये टॉपिक इस बार रिट एग्ज़ाम में भी जोड़ा गया है। रिट एग्ज़ाम 2021 नया टॉपिक है। जो बीएससी मैथमेटिक्स हैं, मैथ्स या बायो से संबंधित हैं, उनके यहाँ इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रायिकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे 3 या 4, और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो मैं आपको सिक्के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करूँगा कि सिक्के से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 10वीं के पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के प्रश्न हैं सिक्के से संबंधित। आप सभी जानते हो, सिक्के को उछालते हैं तो हेड या टेल, चित या पट। सिक्के को उछालना एक सांप्रदायिक घटना है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सिक्के को उछालोगे, जितना प्रतिशत चांसेज हेड का होता है उतना ही प्रतिशत चांसेज टेल का होता है, इसलिए इसको अपन सांप्रदायिक घटना बोलते हैं। अब देखिए, सिक्के को एक बार उछालोगे तो 2 की घात 1 यानी 2 घटनाएं होगी। यहाँ से याद रखना सीधा ही। सिक्के को 2 बार उछालोगे तो 2 × 2 4 घटनाएं घटित होगी, और सिक्के को 3 बार उछालोगे 2 × 2 × 2 तो 8 घटनाएं घटित होगी। तो 10वीं के पाठ्यक्रम में 3 प्रकार के सिक्के से संबंधित प्रश्न हैं। 1 बार उछालना, 2 बार उछालना, 3 बार उछालना। तो आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको तीनों टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में, ये आज पार्ट सेकंड है इसका। पहले वाले पार्ट में प्रायिकता का बेसिक नॉलेज और 5 से आधारित प्रश्न बताए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, और सिक्के को 1 बार उछाला गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। एक सिक्के को 1 बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता पूछी। तो सबसे पहले आपको लिखना है कुल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं एक सिक्के को उछालने पर। तो कुल परिणाम अपने पास हेड या टेल, यानी कि कुल परिणामों की जो संख्या है, कुल परिणामों की जो संख्या होगी अपने पास, जिसे n से लिखते हैं अपन, 2 हो जाएगी। क्योंकि 1 बार उछाला जाता है तो 2 घटनाएं घटित हो सकती है, या तो हेड आ सकता है या टेल। अब पूछा अपन से अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम में प्रश्न में लिखा हुआ है चित्त आने की प्रायिकता। तो इन 2 कोष्टक में से चित्त आने की जो प्रायिकता है वो केवल 1 है। चित्त आने की पूछे तो भी 1 है, पटाने की पूछे तो भी 1 है। अतः अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी, अनुकूल परिणामों की जो संख्या होगी अपने पास, वो 1 हो जाएगी। और अनुकूल परिणामों की संख्या को अपन m से लिखते हैं, स्मॉल m। अब इसका फॉर्मूला है PE बराबर m/n 1/2। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। कुल परिणाम हो गए अपने पास हेड या टेल, यानी 2 हो गए। तो कुल परिणामों की संख्या है, उसका मतलब m हुआ, और अनुकूल परिणामों की संख्या उसका मतलब m है, और कुल परिणामों की संख्या उसको अपन n से लिखते हैं। तो यह बट्टे में 2 आ गया, n बराबर 2, m बराबर 1। तो यह था पहला प्रश्न। अब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है, एक सिक्के को
2 बार उछाला जाता है, पहले वाले प्रश्न में सिक्के को 1 बार उछाला गया, इस वाले प्रश्न में सिक्के को 2 बार उछाला गया। दोनों बार चित आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम है वो कौन कौन सा हो सकते हैं। दोनों बार हेड आ सकता है, दोनों बार टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो इस प्रकार कुल समष्टि हुई, इसका मतलब कुल समष्टि है और ये प्रतिदर्श बिंदु कहलाते हैं। अंदर वाला जो है वो प्रतिदर्श बिंदु है। यदि अपन मंडला कोष्ठक नहीं लगाते हैं तो ये तो प्रतिदर्श बिंदु है, और S बराबर मंडला कोष्ठक से लिख दिया तो ये इसकी समष्टि हो गई। अतः कुल परिणामों की जो संख्या है अपने पास, कुल परिणामों की जो संख्या है वो हो गई 4। तो याद रखिएगा, सीधा सीधा याद रखना है कि जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो टोटल परिणाम प्राप्त होंगे वो 4 होंगे, सीधा याद रखना है। अब अनुकूल परिणाम है वो चेंज होते रहते हैं। अब प्रश्न में पूछा है अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता, दोनों बार चित। तो ऐसा एक ही कोष्ठक अपने पास है जिसमें लगातार चित आ रहा है, बाकी सब में चित नहीं है लगातार। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम है वो पहला कोष्ठक ही हो जाएगा यहाँ पर HH। यदि लगातार पट पूछता तो ये कोष्ठक यहाँ आ जाता। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो हो गई अपने पास 1। और प्रायिकता पूछी अपन को, तो PE बराबर M/N, इसको अपन M से लिखते हैं 1/4। तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा 1/4। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 10वीं के पाठ्यक्रम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंपटीशन लेवल में पूछे तो भी आपको ये ट्रिक, ये विधि आनी चाहिए। तो ये था प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक देखिए 3, और यहाँ केवल मैं अनुकूल परिणाम चेंज कर रहा हूँ। दोनों बार चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस बार अनुकूल परिणाम बदल दिए गए हैं। सिक्के वही 2 बार उछाला गया है, लेकिन दोनों बार चित या पट, इस बार या पट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ कुल परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा, कुल परिणामों की संख्या 4 ही होगी। अनुकूल परिणाम है वो चेंज हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम है वो हेड हेड और टेल टेल दोनों आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ चित या पट या लिखा हुआ है, तो दोनों की कंडीशन पूछी है। तो ऐसे 2 कोष्ठक अपने पास है, दोनों बार चित या दोनों बार पट। तो इसका मतलब यहाँ अनुकूल परिणामों की संख्या है वो टोटल 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, PE बराबर M/N 2/4 बराबर 1/2। ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। P बराबर M/N इसका फॉर्मूला है। M का मतलब हो गया
अनुकूल परिणामों की संख्या और n का मतलब हो गया कुल परिणामों की संख्या। तो यहाँ लिखा हुआ है पहले से ही, और यहाँ 2 परिणाम प्राप्त हुए अपन को कुल 4 में से, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक देखिए 4। प्रश्न क्रमांक 4, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अच्छा प्रश्न है, कम से कम भी पूछा जा सकता है और अधिक से अधिक भी पूछा जा सकता है। याद रखना दोनों का आंसर 3/4 होगा। कम से कम पूछे तो भी 3/4 और अधिक से अधिक पूछे तो भी 3/4। तो कुल परिणाम होंगे अपने पास वो 4 हो जाएंगे। तो समष्टि अपने पास वो पहले वाले प्रश्नों की होगी। ये 4 परिणाम है, अतः कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की जो संख्या होगी अपने पास n बराबर 4। कुल परिणामों की संख्या है वो टोटल 4 है। अब अपन को प्रश्न में पूछा गया अनुकूल परिणाम, यहाँ ध्यान रखना अनुकूल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, विशेष ध्यान देना है। कई बार डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई इसके अनुकूल परिणाम बताइए केवल, तो कम से कम एक चित होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। तो ऐसे कितने कोष्टक हैं, देखिए एक चित इसमें है, एक चित इसमें भी है और एक चित इसमें भी है। एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन एक तो होना ही चाहिए। तो इस कोष्टक को अपन छोड़ देंगे और तीनों कोष्टक लिख लेंगे। तो यहाँ कितने कोष्टक प्राप्त हुए, 4 में से 3 कोष्टक प्राप्त हुए। अतः अनुकूल परिणामों की जो संख्या है वो होगी अपने पास 3 और प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर, P का मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया, E का मतलब इवेंट हो गया, इवेंट का मतलब घटना। तो घटना होती है 2 प्रकार की होती है, संभव घटना, असंभव घटना। तो यहाँ m/n इसका फॉर्मूला हो गया, और m का मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और n का मतलब कुल परिणामों की संख्या वो अपने पास 4 है। तो यह इसका राइट आंसर है। यदि इसी प्रश्न में कम से कम की जगह, कम से कम की जगह अधिक से अधिक पूछ ले, अधिक से अधिक, तो भी इसका ये आंसर होगा 3/4। कैसे होगा, ये HH है, देखिए कम से कम एक, अधिक से अधिक एक चित्र पूछा है तो अधिक से अधिक होना चाहिए। तो अपन यहाँ HH की जगह TT लिख देंगे। आई बात समझ में, विशेष ध्यान देना है। तो अधिक से अधिक आए तो भी 3/4 है, कम से कम आए तो भी 3/4 इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, सिक्के को 3 बार उछाला गया इस बार। ये अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करवाए मैंने आपको सिक्के से संबंधित। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रश्न पूछ लेते हैं एकांतरित चित या पट, एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एकांतरित चित या पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको वही कुल परिणाम बताना है, समष्टि बतानी है कि कुल समष्टि क्या है इसकी,
तो दोस्तों टोटल जो समष्टि है अपने पास, एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया, यहाँ आप देखिए 3 बार उछाला गया, तो 8 घटनाएं घटित होती है। तीनों बार हेड आ सकता है, तीनों बार टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो ये 8 घटनाएं हैं, देखिए। और प्रश्न में क्या पूछा है, एकांतरित चित्त या पट। एकांतरित का मतलब समझना है, एक का अंतर होना चाहिए, लगातार चित्त नहीं आना चाहिए, लगातार पट नहीं आना चाहिए, एक एक का अंतर होना चाहिए। तो ऐसे अपने पास 2 कोष्टक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ n बराबर 8 हो गया कुल परिणामों की संख्या, और अनुकूल परिणाम है वो कौन से हैं। तो इन 8 कोष्टक में से 2 कोष्टक ऐसे हैं जो प्रश्न के अनुसार अनुकूल परिणाम है। तो प्रश्न के अनुसार अनुकूल परिणाम हेड टेल हेड टेल हेड टेल। देखिए हेड के बाद टेल है, टेल के बाद हेड है, तो एक का अंतर है, लगातार एक ही परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा ही प्रश्न में पूछा गया है, तो इसका विशेष ध्यान देना। तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर अनुकूल परिणामों 2 हो गए, और प्रायिकता हो जाएगी PE बराबर M/N 2/8 1/4। ये इसका यहाँ राइट आंसर होगा, तो विशेष ध्यान देना। अब कोई पूछ ले स्टूडेंट की सर ये 8 घटनाएं कैसे याद करें, तो आपको 4 घटनाएं याद है, तो बता देता हूँ ये भी आपको। मान लो आपको 4 घटनाएं याद है, ये 4 घटनाएं हैं। दो सिक्के को एक साथ उछालते तो 4 घटनाएं घटित होती है, या सिक्के को 2 बार उछालते तो 4 घटनाएं होती है। इसको आप पहले h से गुणा कर लो तो 4 घटनाएं आ जाएगी, फिर दूसरी बार इसको t से गुणा कर लो, यानी सबके साथ h लिख दो, और फिर दूसरी बार सबके साथ t लिख दो, तो 4 4 8 घटनाएं हो जाएगी, विशेष ध्यान देना। तो दोस्तों ये आज की क्लास अपने इम्पोर्टेंट क्लास थी प्रायिकता से संबंधित। इस प्रकार की आपको डेली क्लास मिलेगी मैथमेटिक्स से संबंधित। अभी प्रायिकता का टॉपिक है, इसके बाद न्यू टॉपिक लेंगे अपन, और ये टॉपिक रिट एग्जाम में भी है, तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, और इसका पहला वाला पार्ट भी आप देखिएगा ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिले। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी से संबंधित है, प्रायिकता से संबंधित, और टॉपिक होगा ताश से संबंधित। ताश पासे और जो भी प्रश्न बनते हैं कल की क्लास में अपन प्रायिकता समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।